बच्चों, ये है हमारा देश भारत। दिस इज़ आवर कंट्री इंडिया। ये कई क्षेत्रों में बंटा हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इन मैनी वेरियस रीजन्स। सबकी भाषा, रहन सहन और खान पान अलग अलग है। ऑल हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, लिविंग स्टाइल्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। आइए जानते हैं अलग अलग क्षेत्रों में भूख लगने पर एक बच्चा कैसे अपनी माँ से भोजन के बारे में पूछता है और माँ क्या क्या भोजन बनाती है। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद द पंजाब। बेबे अज खाण लई की ਬਣਿਆ? ओ पुत्त मक्की दी रोटी, सरसों दा साग, नाले लस्सी ते मक्खन है। अब गुजरात चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स गुजरात। માતા, આજે ખોરાકમાં શું બનાવવામાં આવે છે? ઢેકળા, ખાખરા, ઓકોકલા અને ફાફડા બને છે. एक झलक आंध्र प्रदेश की भी दिखाते हैं। తల్లి, ఈ రోజు తినడానికి ఏమి సిద్ధమైంది? కొడకు బియ్యం, కుండ్రు మరియు కర్మచారు తయారు చేస్తారు. लगे हाथ भारत के सुदूर दक्षिणी कोने तमिलनाडु भी जा ही आते हैं। அம்மா, இன்று சாப்பிட என்ன தயார்? மக்கன், இட்லி, தோசை, சாம்பார் ஆகியவை தயாரிக்கப்படுகின்றன. आइए अब भारत के विभिन्न क्षेत्रों या राज्यों के मुख्य भोजन की सूची बनाएं। इसके लिए सबसे पहले राज्य का नाम और उसके बाद उस राज्य के मुख्य भोजन के बारे में लिखें। जैसे पंजाब। पंजाब में हमने देखा मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का साग, लस्सी, घी आदि मिलता है। इसी तरह अन्य राज्यों के बारे में भी पूरी सूची बनाएं। So let us make a table of some common meals of different regions or states. For this, first enter the name of region or state, then detail of food. For example, Punjab. Here we saw makki di roti, rajma, sarson da saag, curd and ghee. Complete the table for other states also. प्यारे बच्चों, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ घटक होते हैं, इन्हें हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और लवण। Students, the food ingredients contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. The major nutrients in our food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. In addition to it, there are dietary fibers and water also. We can test which food contains which nutrients. For example, let us perform a test to check the presence of carbohydrates in our food. There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch or sugar. सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में कई प्रकार से उपस्थित होता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा रूप में होते हैं। यदि किसी पदार्थ में मंड है तो हम आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। इसके लिए सबसे पहले मंड का परीक्षण। आलू में मंड का परीक्षण करने के लिए हमें चाहिए एक आयोडीन टिंचर, एक ड्रॉपर और आलू के टुकड़े। अब हम ड्रॉपर की सहायता से इस आलू में आयोडीन टिंचर की 3-4 बूंदें डालेंगे।
और देखिए इसका रंग काला होता जा रहा है, ये देखिए। A blue-black color indicates that it contains starch. उबले हुए चावल में मंड की उपस्थिति के परीक्षण के लिए सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब, थोड़े से उबले हुए चावल, पानी, तनु आयोडीन और ड्रॉपर। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में उबले हुए चावल डालेंगे। अब हम ड्रॉपर की सहायता से 8-10 बूंदे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। पानी की बूंदें डालेंगे। अब हम इसे आराम आराम से हिलाएंगे। अब हम इसमें तनु आयोडीन की 4-5 बूंदें डालेंगे। और हम फिर से इसे आराम आराम से हिलाएंगे। अब देखिए इसका कलर नीला हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसमें मंड उपस्थित है। A blue-black color indicates that it contains starch.